नई दुल्हन और एक आवारा निगाह। करीब 30 वर्ष की उम्र की एक सुनहरे रंग की साड़ी में लिपटी हुई शर्मा हवेली के विशाल द्वार से भीतर कदम रखती है। उसकी आंखें बड़ी और गहरे बादामी रंग की हैं, जिनमें एक सहज गरिमा और थोड़ी सी हिचकिचाहट झलकती है। वह हवेली के सबसे बड़े बेटे सिद्धार्थ की नवविवाहित वधू है। सिद्धार्थ लगभग 35, शांत, संभ्रांत और व्यापारिक दुनिया का एक प्रतिष्ठित नाम है हवेली के लोग। लेकिन जैसे ही वह अपनी आंखें उठाती है, उसकी नज़र एक ऐसे शख्स पर टिक जाती है जो परिवार के बाकी लोगों से बिल्कुल अलग खड़ा है। यह सिद्धार्थ का छोटा भाई कबीर। कबीर मध्य 20 का, एक दुबला पतला लेकिन मजबूत कदकाठी का युवक है। उसके चेहरे पर एक स्थायी रूप से शरारत भरी मुस्कान है और उसकी आंखें हैं जो रिया के दिल की धड़कन को एक पल। एक साधारण गहरे रंग की नेहरू जैकेट में कबीर एक कोने में खड़ा होकर उन सबको देख रहा होता है। जब उसकी निगाहें रिया से मिलती हैं तो उसकी मुस्कान थोड़ी और गहरी हो जाती है। उसकी तीखी नज़र और आत्मविश्वास से भरी मुद्रा रिया के शरीर में एक अनैच्छिक कंपन भर देती है। वह आगे आता है। उसके कदम इतने शांत हैं कि किसी को सुनाई नहीं देते। वह रिया के सामने रुकता है, उसकी आंखों में सीधे देखते हुए। परिवार में आपका स्वागत है भाभी, वह मुस्कुराते हुए कहता है। उसकी आवाज़ गहरी, थोड़ी खुरदरी है, जिसमें कुछ असंबोधित, अनसुलझा सा छिपा है। यह सिर्फ एक स्वागत नहीं था, बल्कि एक चुनौती, एक स्वीकारोक्ति थी जिसे केवल रिया ही समझ सकती थी। दिन हफ्तों में बदलते जाते हैं। रिया अपनी नई भूमिका में ढलने की कोशिश करती है, लेकिन हवेली की शांत और व्यवस्थित जिंदगी में उसे एक अजीब बेचैनी महसूस होती है, और इस बेचैनी का कारण स्पष्ट है, कबीर। रिया खुद को कबीर की आकर्षक और अप्रत्याशित उपस्थिति की ओर अघुलनीय रूप से आकर्षित पाती है। उनकी मुलाकातें छोटी होती हैं, अक्सर गलियारों में, सीढ़ियों पर या भोजन कक्ष में। उनकी बातचीत सूक्ष्म फ्लर्टेशन से भरी होती है, जो अदृश्य रूप से उनके बीच एक पुल का निर्माण करती है। आप इतनी चुप क्यों रहती हैं भाभी, वह एक दोपहर पूछता है, जब वह घर की लाइब्रेरी में अकेली बैठी थी। क्या यह हवेली का शांत वातावरण आपको थका देता है? मैं चुप नहीं हूं कबीर, रिया जवाब देती है, अपनी आवाज में स्थिरता लाने की कोशिश करते हुए। मैं देख रही हूं, समझ रही हूं। कबीर पलटकर जवाब देता है, अपनी आंखों को उसकी आंखों पर स्थिर करते हुए। और आपने क्या समझा भाभी? क्या आपने यह समझा कि इस हवेली में हर कोई एक मुखौटा पहनकर घूमता है? कबीर सामाजिक मानदंडों से नहीं डरता। वह जानबूझकर उन सीमाओं को परखने लगता है जो एक देवर और भाभी के बीच खींची जाती हैं। उसकी बेबाकी रिया को एक साथ रोमांचित और भयभीत कर देती है। वह जानती है कि यह गलत है, यह वर्जित है, लेकिन उसके दिल की धड़कनें उसकी इच्छा शक्ति को मात दे रही हैं। एक शाम हवेली में एक बड़ा पारिवारिक समारोह होता है। सिद्धार्थ अपने व्यावसायिक सहयोगियों के साथ व्यस्त है। रिया कोने में खड़ी है, औपचारिक मुस्कान पहने हुए। तभी वह महसूस करती है कि कोई उसे देख रहा है। वह कमरे की दूसरी ओर देखती है और कबीर को परेशान करने वाली तीव्रता से अपनी ओर देखते हुए पाती है। उनकी नज़रों की तीव्रता ने रिया के दिल की धड़कनों को। बाद में रात की गहरी चुप्पी में रिया खुद को अंधेरे बगीचे में पाती है। उसे पता नहीं था कि वह वहां क्यों आई, लेकिन जैसे ही वह चांदनी में भीगी बेंच पर बैठती है, वह एक धीमी आहट सुनती है। कबीर उसके पास खड़ा है, एक गहरी सांस लेता हुआ। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही हैं। आप मुझे टाल रही हैं भाभी, कबीर कहते हैं और धीरे से उसके करीब आ जाते हैं। उनकी आवाज़ धीमी है, लगभग एक फुसफुसाहट की तरह, जो केवल उसके लिए है। यह सुरक्षित नहीं है कबीर, रिया जवाब देती है। हालांकि उनकी आवाज़ थरथराती है, उसके शरीर का हर हिस्सा उसे भाग जाने की चेतावनी दे रहा है, लेकिन वह हिल नहीं पाती। कब से आपने सुरक्षित खेलना शुरू कर दिया है रिया, वह पलट कर जवाब देते हैं। पहली बार उसका नाम लेते हुए उनके होठों पर एक शरारत भरी मुस्कान है, जो जानती है कि उसने जीत हासिल कर ली है। उनके बीच का तनाव एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां हवा में एक चिंगारी महसूस की जा सकती है। रिया की आंखें डर, लज्जा और एक वर्जित इच्छा के मिश्रण से भरी हुई हैं। अंधेरे में एक दस्तक। फिर वह रात आती है, एक तूफानी रात। अचानक तेज बारिश के बीच बिजली चली जाती है और विशाल हवेली अंधेरे में डूब जाती है। रिया अपने कमरे में अकेली बैठी है, खिड़की से गिरती बूंदों की आवाज़ सुन रही है। उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि अंधेरे ने उसे असहज कर दिया है। सिद्धार्थ व्यापारिक दौरे पर शहर से बाहर है। तभी दरवाजे पर एक धीमी लेकिन स्पष्ट दस्तक सुनाई। भाभी, मैं हूं। कबीर की आवाज़ चुप्पी में गूंजती है। उसका नाम सुनते ही रिया के अंदर की सारी चेतावनी की घंटी शांत हो जाती है। उसका दिल धड़कने लगता है, लेकिन इस बार भय से नहीं, बल्कि प्रत्याशा से। जब वह दरवाज़ा खोलती है तो कबीर को वहां खड़ा पाती है।
उसके चेहरे पर अंधेरे के बावजूद उसकी आंखें इच्छा से भरी हुई दिखाई देती हैं। उसकी सफ़ेद कमीज हल्की गीली है और उसके बाल अस्तव्यस्त हैं। यह गलत है, वह फुसफुसाती है, लेकिन उनके शब्द उनके शरीर के खिलाफ जाते हैं, जो अनैच्छिक रूप से कबीर की ओर झुक जाता है। गलत। कबीर उनके चेहरे से एक लट को हटाते हैं, उनके गालों को धीरे से सहलाते हैं, या सिर्फ वर्जित। उनके होंठ एक ज्वलंत चुंबन में मिल जाते हैं। सालों से दबी हुई भावनाएं, अनसुलझी इच्छाएं और सामाजिक दबाव से उपजा तनाव उस पल में फूट पड़ता है। रिया ने खुद को कबीर के मजबूत हाथों में सौंप दिया। उस रात रिया और कबीर के बीच का तनाव एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया था जहां उन्हें लगने लगा था कि उनके बीच की जंगल सी आग को रोकना अब असंभव है। वह वर्जित प्रेम की अग्नि रिया के अंदर धधकने लगी थी। कई दिनों तक रिया इस रात की यादों से बाहर नहीं निकल पाई। उसके दिमाग में कबीर का ख्याल हर पल चल रहा था, उसकी गर्माहट, उसकी आवाज़ की गहराई और उसका आत्मविश्वास। वह जानती थी कि उसे यह सब बंद कर देना चाहिए, लेकिन उसका दिल अब उसके नियंत्रण से बाहर था। एक शाम सिद्धार्थ किसी ज़रूरी मीटिंग के लिए देर तक रुका था और हवेली में सिर्फ वे दोनों ही थे। रिया अपने कमरे में बैठी अपने पति की ईमानदारी और अपने अनैतिक आकर्षण के बीच पिस रही थी। तभी दरवाजे पर फिर से वही धीमी सी दस्तक सुनाई दी। भाभी, मैं हूं। कबीर की आवाज़ ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। रिया ने दरवाजा खोला। कबीर सामने खड़ा था, एक सफ़ेद शर्ट और जीन्स पहने हुए। उसकी आंखों में एक जलन थी जो रिया को अपनी ओर खींच रही थी। रिया, वह फुसफुसाया। उस शब्द ने, उनके नाम को पहली बार पूरी तरह से लेने ने उनके पूरे शरीर को कंपा दिया। कबीर, यह सही नहीं है, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी आवाज़ में कोई विश्वास नहीं था। यह एक औपचारिकता थी जिसे निभाना जरूरी था। कबीर ने उनके चेहरे पर अपना हाथ रखा और उनकी उंगलियों ने उनके गालों को प्यार से सहलाया। क्या सही है और क्या गलत, इस पर समाज ने अब तक हमें बताया है, लेकिन क्या हमारा दिल सही नहीं है? रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आवाज़, उसके स्पर्श ने उन्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाया जहां सिर्फ वे दोनों ही थे, जहां समाज के नियम धुंधले पड़ गए थे। कबीर ने धीरे से उनके होठों को अपने होठों से छुआ और उस पल में सिद्धार्थ, हवेली और सामाजिक नियम सब कुछ भूल गया। वह चुंबन धीरे धीरे और अधिक जुनूनी हो गया। रिया ने खुद को कबीर के करीब खींच लिया। उनकी सांसें एक दूसरे में मिल गईं और उनके शरीर आपस में घुल गए। उस रात उनका प्रेम और भी गहरा हो गया। रिया ने कबीर को अपने कमरे में खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वह जानती थी कि यह उनके लिए एक बिंदु। कबीर ने उन्हें दीवार से लगा दिया और उनके होठों को फिर से अपने होठों से छुआ। उनके हाथों ने उनके बालों को प्यार से छुआ और फिर धीरे से उनकी पीठ को ढक दिया। रिया ने अपनी सांसें तेज होते हुए महसूस किया और उनके शरीर में एक जलन सी महसूस होने लगी। कबीर, उन्होंने फुसफुसाया और उनकी आवाज़ में एक इच्छा थी जिसे वे रोक नहीं पा रही थीं। कबीर ने उन्हें उठाया और उन्हें बिस्तर पर ले जाया। उनके शरीर एक दूसरे के साथ घुल गए और उस रात उन्होंने एक ऐसा आनंद महसूस किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं महसूस किया था। उनके रिश्ते में एक नई गहराई आ गई थी और अब वे जानते थे कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। पर्दाफाश और परिणाम। लेकिन सामाजिक मानदंडों का वजन अभी भी उनके सिर पर मंडरा रहा था। हवेली की दीवारें पतली नहीं थीं, लेकिन हर बार जब रिया और कबीर मिलते थे तो उनके हाव भाव और आंखों की चमक बदल जाती थी। इस प्रेम को छिपाना मुश्किल होता जा रहा था। सिद्धार्थ, जो स्वभाव से शांत थे लेकिन अपनी चीज़ों के प्रति अधिकार भावना रखते थे, को संदेह होने लगा। रिया का व्यवहार बदल गया था। वे कम बोलती थी, अक्सर खोई रहती थी और उनकी तरफ से छूने पर अनैच्छिक रूप से सिकुड़ जाती थी। एक शाम सिद्धार्थ ने रिया का सामना किया। वे भोजन कक्ष में अकेले थे। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, रिया, उन्होंने कहा और उनकी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि एक गहरा दुख था। मैंने कबीर और तुम्हें रसोई के पास बात करते हुए देखा। यह सिर्फ देवर भाभी का रिश्ता नहीं है। मैंने तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा देखा जो मेरी आंखों में नहीं है। रिया जानती थी कि झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। उसने सच्चाई बताने का फैसला किया। मैं कबीर से प्यार करती हूँ, उन्होंने कहा और उनकी आवाज़ में एक दर्द भरा दृढ़ निश्चय था। मुझे माफ़ कर दीजिए सिद्धार्थ, मैं आपकी हूँ, लेकिन मेरा दिल वह कबीर के पास है। सिद्धार्थ का दुख अब तीव्र क्रोध में बदल गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली, जैसे उनका सीना फट जाएगा। सिद्धार्थ ने उसी रात कबीर का सामना किया। यह एक उग्र टकराव था जिसमें वर्षों से दबी हुई भाईचारा और प्रतिस्पर्धा दोनों फूट पड़े। तुमने मेरी पीठ में छुरा भोंका है कबीर,
सिद्धार्थ चिल्लाया, तुम हमेशा से ब्लैक शीप रहे हो, हमेशा मेरी हर चीज पर आंख रखने वाले। लेकिन मेरी पत्नी, यह अस्वीकार्य है। कबीर, जो अब तक शांत था, पलटकर जवाब देता है, यह कोई चीज नहीं है सिद्धार्थ, यह प्रेम है। तुमने रिया को कभी वह नहीं दिया जिसकी उसे जरूरत थी, तुमने सिर्फ उसे एक पत्नी की भूमिका दी। रिया खुश नहीं थी और खुशी की तलाश में उसने मुझे पाया। सिद्धार्थ ने गुस्से में कबीर को घर से निकाल दिया। अब और नहीं, तुम इस घर के लिए कलंक हो, तुम और यह रिश्ता दोनों। आज से तुम इस हवेली के लिए मर चुके हो। कबीर ने सिद्धार्थ को एक पल के लिए देखा। वह जानता था कि इस परिवार में उसका कोई स्थान नहीं है और रिया के बिना भी नहीं होगा। ठीक है भैया, कबीर ने शांति से कहा, अगर प्रेम एक कलंक है तो मैं खुशी से यह कलंक ओढ़ता हूं। अगले दिन रिया ने हवेली छोड़ने का फैसला किया। उसने सिद्धार्थ से कहा कि वह अब इस रिश्ते में नहीं रह सकती। उसके जाने के फैसले से हवेली में भूचाल आ गया। मांजी ने बहुत कोशिश की, रिया को रोकने की कोशिश की, उसे सामाजिक बदनामी के बारे में चेतावनी दी, लेकिन रिया का दृढ़ निश्चय अटल था। वह जानती थी कि उसका यह फैसला आसान नहीं होगा। सामाजिक बंधनों से दूर एक नई जिंदगी शुरू करना, वह भी उस शख्स के साथ जिसने समाज की नज़रों में उसे कलंकित कर दिया है। रिया ने हवेली छोड़ी और सीधे कबीर के पास गई। कबीर ने शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा साधारण घर किराए पर लिया था। जब उसने दरवाज़ा खोला और रिया को सामने देखा तो उसकी आंखों में एक असीम शांति और प्रेम था। तुम आ गई, उसने फुसफुसाया। मैं कहीं और नहीं रह सकती थी कबीर, रिया ने जवाब दिया। उन्होंने एक साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। वे सामाजिक बंधनों से दूर चले गए और उन्होंने एक ऐसा जीवन शुरू किया जहां वे अपने प्यार को आज़ादी से जी सकते थे। उनका जीवन अब शानदार नहीं था, लेकिन वह सच्चा था। कबीर ने अपनी कला और रिया ने अपनी लेखन क्षमता से पैसे कमाए। वे अज्ञात थे, लेकिन एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। शर्मा हवेली में रिया का नाम धीरे धीरे एक वर्जित विषय बन गया। सिद्धार्थ ने अपने आप को और भी अधिक काम में डुबो दिया, लेकिन रात की नीरवता में उन्हें हमेशा रिया की गर्मजोशी और कबीर की बेपरवाही भरी मुस्कान याद आती थी। रिया और कबीर ने यह साबित कर दिया कि जब प्रेम सच्चा होता है तो वह समाज के बनाए हुए नियमों और बंधनों को तोड़कर आज़ादी पा ही लेता है। उनका प्रेम वर्जित था, लेकिन जीवंत और अनमोल था। समाप्त।